विदेशों में पाकिस्तान की सर्वदलीय डेलीगेशन पोल खोल रहा है। दरअसल आज 2 सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश के लिए रवाना हुए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक दल यूएस रवाना हुआ है, वहीं वैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बहरीन रवाना किया गया है। दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने की कसम भारत की तरफ से खाई गई है। बता दें कि भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहा है। 7 अलग अलग दलों में 51 सांसदों के अलावा कई राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह भी शामिल हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तानी सरकार की नीतियों को बेनकाब करने के लिए इन प्रतिनिधिमंडलों को भेजा गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक दल न्यूयॉर्क के रास्ते गुयाना रवाना हुआ। इससे पहले डीएमके सांसद कनिमोझी की अगुवाई में रूस पहुंचे शिष्टमंडल में शामिल लोगों ने आतंकवाद पर पाकिस्तानी नीतियों की पोल खोली। इसके अलावा 2 अन्य दल जापान और यूएई का दौरा भी कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़े। प्रदीप जी, एक और डेलीगेशन अब विदेश रवाना किया गया है। आज 2 सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश के लिए रवाना हुए हैं और इस दौरान पाकिस्तान एक बार फिर से अलग अलग देशों में बेनकाब करने की तैयारी में भारत। देखिए, बड़ी पहल एक कूटनीति के की ये जो पहल हुई है, इसमें पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करना और बीते कल जो विदेश सचिव की ओर से ब्रीफिंग दी गई थी, तो 4 डेलीगेशन अभी अलग अलग विदेशों में जाने हैं और जिसमें शशि थरूर की अगुवाई में बना डेलीगेशन यूएस गुयाना की यात्रा करेगा, अन्य देशों की यात्रा करेगा। वो रवाना हुआ है सुबह ही। इसके अलावा बहरीन के लिए रवाना हुआ है वैजयंत पांडा का डेलीगेशन और इसी के साथ अन्य देशों की भी ये डेलीगेशन जाएगा। वैजयंत पांडा जो कि बीजेपी सांसद हैं, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में भी डेलीगेशन विदेश रवाना होगा। साथ ही सुप्रिया सुले की अगुवाई में कल डेलीगेशन विदेश रवाना होगा। तो कुल मिलाकर 4 डेलीगेशन के रवाना होने के साथ ही कुल 7 डेलीगेशन विदेश में मौजूद रहेंगे। इससे पहले 3 डेलीगेशन अलग अलग देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें जापान निकले हुए हैं संजय झा की अगुवाई में। इसके अलावा जो डेलीगेशन पहुंचा रसिया, कनिमोझी की अगुवाई में, श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में डेलीगेशन यूएई गया और अब अगले पड़ाव की ओर रवाना होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण पहल कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जवाब देने की रणनीति और इसी खास रणनीति के तहत यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उसका स्पष्ट मैसेज देना, पूरी दुनिया को ये बताना कि जिस तरीके से ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद भारत ने जो अपनी नीति में परिवर्तन किया है, नए नॉर्मल तय किए हैं, वो सीधे तौर पर ये है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 0 टॉलरेंस की नीति पर भारत काम करेगा और भविष्य में आतंकी हमले के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान का जो प्रायोजित आतंकवाद है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखने की मुहिम ये दिखाने की कि पाकिस्तान की पॉलिसी का एक हिस्सा आतंकवाद को बढ़ावा देना है और इसलिए भारत के खिलाफ उसकी लंबे समय से नीति रही है, जिसका डंक भारत ने रुकता है। लेकिन अब भारत ये नहीं सहेगा और इसलिए पूरी दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये बताने की जरूरत और पाकिस्तान को एक्सपोज करने की जरूरत महसूस हुई। बीते कल ब्रीफिंग में विदेश सचिव की ओर से जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए भारत के बदली रणनीति के, वो बिल्कुल साफ थे कि पाकिस्तान ने जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके जवाब में कार्रवाई की, उसका जवाब दिया और आतंकवाद को लेकर जो फंडिंग मिलती है पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय, उसका वो इस्तेमाल आतंकवादी को पालने पोसने के लिए करता है। इसके अलावा भारत ने जो विगत में जो आतंकी हमले हुए उनके डोजियर सौंपे थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। तो एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले के डोजियर को लेकर, तथ्यों को लेकर दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करने की एक बड़ी मुहिम जो शुरू हुई है, वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा 0 टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और एक के बाद एक पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। वो जो प्रकार के सब आरोप किए थे कि
भारत पर हमला किया, उनके कोई प्रमाण नहीं है। हमारे फोर्सेज ने जो कहा उसके लिए सैटेलाइट पिक्चर्स, इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन कोरोबोरेशन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी